सही हो जाएगा। ओके, अभी हम आज का दूसरा टॉपिक लेते हैं। नीता का क्वेश्चन है वो हम फिर कभी लेंगे। पहले डॉक्टर साहब का आज का टॉपिक है गर्भ संस्कार, और मैंने टॉपिक लिया है धर्म, धर्म की डेफिनेशन और डिफरेंट काइंड ऑफ धर्म। बहुत बड़ा विशाल सब्जेक्ट है और शास्त्रों में तो बहुत उसका डीप विवरण है, पर एक कॉमन मैन को समझ में आए उस हिसाब से मैंने बहुत शॉर्ट किया है। और आज के युग की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज धर्म के नाम पे इतनी सेंसिटिविटी बढ़ गई है कि जिसको बोलते हैं रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, वो इतना बढ़ गया है कि लोगों को धर्म की सही भाषा समझने की जरूरत है। तो पहले शास्त्रोक्त डेफिनेशन देखे तो धर्म का अर्थ है धारण करना। पुण्यात्माओं के द्वारा जिससे धारण किया जाता है उसको धर्म कहते हैं। महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में कहा है कि जिस मार्ग पर चलने से व्यक्ति को यश, उन्नति और मोक्ष प्राप्त होता है और उसका कल्याण होता है, उसे धर्म कहते हैं। महर्षि जैमिनी ने पूर्व मीमांसा में कहा है कि व्यक्ति और समाज की उन्नति के लिए प्राचीन महर्षियों का जो आज्ञा है उसको धर्म कहते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह ने बहुत ही सिंप्लीफाई किया धर्म की डेफिनेशन को कि आप स्वयं के लिए सुख, शांति और संतोष, सुकून चाहते हो, वही आप दूसरों को प्रदान करने की कोशिश करो, उसको धर्म कहते हैं। और जब आप स्वयं के लिए सुख, शांति, संतोष और आनंद चाहते हो तो दूसरों को आप कैसे हिंसा का मार्ग अपना के दुखी कर सकते हो? तो वो कौन सा धर्म हुआ? वो कोई नहीं समझ। तो उस धर्म की सही डेफिनेशन ये है, मनुस्मृति में धर्म के डिफरेंट आधार बताए गए हैं। वो है श्रुति, स्मृति और सदाचार। श्रुति यानी कि सुनना, स्मृति यानी कि याद रखना। आज आप लोग सत्संग सुन रहे हो, बहुत लोग सत्संग सुनते हैं, तो उसको याद रखना, आचरण में लाना, उसको भी धर्म कहते हैं, क्योंकि ये सारा शास्त्रोक्त विधान है। शास्त्र किसे कहते हैं? जिसे विद्याभ्यास में सहयोग मिले और सही गलत की विवेक बुद्धि जिससे जागरूक हो, उसको शास्त्र नॉलेज कहते हैं। जैसे कि वेद, उपनिषद, वेदांग, उपांग, भगवत गीता, ये सब शास्त्र है। किंतु शास्त्र इतने डीप है, उसका गहरा मीनिंग साक्षात गुरु के समझ में नहीं आता। इसीलिए गुरु आज्ञा का पालन ही परम धर्म है। अभी धर्म के 3 प्रकार है, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, आपद धर्म। मैं बहुत ही ब्रीफ में जाऊंगी। तो नॉर्मली हम जो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड एथिक्स? कैन एनीबॉडी रिप्लाई मी? व्हाट इज एथिक्स? नवीन? What is ethics? Yes, what is ethics? Ethics is something which you decide કે these are my ethics, કે મેં નક્કી કર્યું છે મારી આ લાઈફસ્ટાઈલ છે ને મારા આ ethics છે, એ તમારું personal thought and perception છે. I think ધર્મ is a wider range કે spiritual level પર આપણે કહીએ that is ધર્મ, કે it is common for everyone. You cannot bifurcate કે હું આમ કરીશ કે તેમ. It is, I can't explain it, but I feel ethics is a personally decided perception and idea of your lifestyle and your thoughts. Dharam is not that. Yes. Somewhere you are very near to the answer. जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल की कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं. वी आर इंडियन सिटीजन, वी फॉलो, वी आर सपोज्ड. ઓલું સમોસું ખાધું, કેટલું ગરમ તીખું હતું, માય ગॉड. What happened? तो this is ethics is code of conduct. એ ethics માં જ્યારે માનતા, एथिक्स में जब मानता और श्रद्धा की भावना मिक्स होती है तो वो धर्म बन जाता है, बिकॉज धर्म इज अ यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट. तो धर्म, जैसे भीष्म पितामह ने कहा कि जो स्वयं के लिए चाहते हो वो दूसरों को देना, उसी को धर्म है कहते हैं. और वो सामान्य धर्म है, सबके लिए समान रूप से लागू है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन.
अभी विशेष धर्म है वो वर्णाश्रम के अनुसार है, कि वर्णाश्रम मतलब ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। तो ब्राह्मण का धर्म है विद्या का प्रसार प्रचार और लोगों में संस्कार चिंतन करना। वैश्य का धर्म है कि वो एथिकली बिजनेस करे। क्षत्रिय का धर्म है कि समाज की रक्षा करे। और शूद्र का धर्म है कि वो मन पूर्वक सफाई और स्वच्छता पे ध्यान दे। तो ये चारों वर्ण और 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम जिसका धर्म है पूरा फोकस कंसंट्रेशन से विद्या अर्जित करना। गृहस्थाश्रम में गृहस्थाश्रम की जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ गृहस्थाश्रम का दूसरा इंपॉर्टेंट धर्म है अतिथि का सत्कार, मतलब आए हुए अतिथि का सत्कार करना, आय का आदर, शरण आय के लाज। वानप्रस्थाश्रम का धर्म है कि गृहस्थाश्रम की जिम्मेदारी निभाने के बाद स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोशिश करना। और वानप्रस्थाश्रम के बाद संन्यास आश्रम में समाज की उन्नति के लिए कोशिश करना। तो ये चारों वर्ण और चारों आश्रमों में जो निहित ड्यूटी को हम फॉलो करते हैं उसको विशेष धर्म बोलते हैं। और आपद धर्म का अर्थ है कि आपत्ति काल में, विशेष असुविधाओं में, आज हम जो सिचुएशन से पास हो रहे पेंडेमिक सिचुएशन, ये आपत्ति काल है। उस दौरान देश काल परिस्थिति अनुसार हम शास्त्र की मर्यादा में रहकर जिस विचारधारा को फॉलो करते हैं उसको आपद धर्म बोलते हैं। और आपत्ति काल में पर धर्म भी स्वीकार्य है। तो आपद धर्म का एक एग्जाम्पल है कि कुरु देश में एक बार बहुत बर्फ वर्षा हुई, सारे अन्न मतलब पौधे वनस्पति जल गई बर्फ की वर्षा में। तो बहुत लोगों को अन्न नहीं मिल रहा था। तो उस दौरान उशिष्ट नाम का ब्राह्मण था, वो अपनी पत्नी आटिकी के साथ रह रहा था। उसको बहुत दिनों तक अन्न नहीं मिला, तो उसने सोचा मैं दूसरे नगर में जाता हूँ जहाँ वहां राजा यज्ञ भी कर रहा है, तो मेरे ज्ञान का सदुपयोग होगा, धन उपार्जन भी होगा, मुझे अन्न भी मिलेगा। तो दोनों पति पत्नी चलते गए, बहुत दिनों के भूखे थे, तो बहुत व्याकुल भी थे। उसमें उशिष्ट ब्राह्मण को तो बहुत ही भूख लगी थी, उसको लगा अभी अन्न नहीं मिलेगा तो प्राण निकल जाएंगे। तो चलते चलते उसने एक वृक्ष के नीचे देखा एक खेत मजूर कुछ खा रहा था। वो ब्राह्मण होते हुए उसके पास गया और बोले कृपा करके आप मुझे थोड़ा खाने को दीजिए, मेरे प्राण निकल रहे। तो उसने बोला मैं उबले हुए उड़द खा रहा हूँ और सारे झूठे हो चुके हैं क्योंकि यही बर्तन में मैंने रखे हैं सारे और मैं उसी में से खा रहा हूँ। बोले कोई बात नहीं, आप मुझे थोड़े दीजिए, मेरे प्राण निकल रहे। तो उसने प्रेम से थोड़े दिए, उसकी पत्नी को भी दिए। ब्राह्मण ने खा लिए। फिर उसने मजूर ने अपने पास लोटा भर के जल रखा था, वो ऑफर किया कि आप जल भी पी लो। तो ब्राह्मण ने कहा नहीं, जल आपका झूठा है। बोले कमाल है, अन्न खा लिया झूठा था और जल पीने को मना कर रहे हो, वो उसमें जूठन कहाँ से आ गई फिर। तो बोले अन्न कहीं से नहीं मिल रहा है, बहुत दिनों से भूखा हूं, नहीं खाया होता तो प्राण निकल जाते। तो जीवन बचाने के लिए आपद धर्म था कि मुझे झूठा अन्न भी खाना पड़ा, बट आगे मुझे हरियाली दिख रही है तो थोड़ा चलूंगा, तो अभी मेरे में ताकत आई है तो मैं पानी तो वहां से ले लूंगा। तो धन्यवाद, पानी में जूठा क्यों पियो, क्योंकि अभी आपत्ति काल पूरा हो गया है, मुझे अन्न की आवश्यकता थी, वो मिल गई। तो ये एक मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि जब आप प्राण पे संकट आता है तो सारे नीति नियम बाजू पे हो जाते हैं। पहला कर्तव्य होता है मनुष्य जीवन को बचाना। हम लोग गुरुवार का नियम फॉलो करते हैं। एक दिन बड़ा गुरुवार का दिन था, एक व्यक्ति को सिर में इंजरी हुई और इंजरी थोड़ी डीप थी, बहुत खून बह रहा था। डॉक्टर आए, बोले उसके बाल काटने पड़ेंगे और ड्रेसिंग, तभी ड्रेसिंग हो पाएगा क्योंकि वुंड डीप गया है। तो बाजू में दूसरा साधक खड़ा था, बोले आज तो बड़ा गुरुवार है, आज कैसे बाल काटोगे। तो गुरुजी तक मैसेज गया, गुरुजी बोले कमाल है, उसका जीवन बचेगा तो गुरुवार का नियम फॉलो करेगा। जीवन इंपॉर्टेंट है कि बाल इंपॉर्टेंट है, नियम तो बाद में फॉलो किया जाएगा। उस व्यक्ति को इमीडिएटली बाल काटे गए, ड्रेसिंग किया गया, खून बंद किया गया। तो कहने का मतलब है कि जीवन के लिए नियम है, जीवन ही जा रहा है तो क्या नियम फॉलो करोगे। तो उसमें भी पर ये जीवन बचने के बाद तुम्हारा ये धर्म बनता है कि उसका सदुपयोग करे। तो ये है आपद धर्म। तो अभी हम डिफरेंट धर्म के डिफरेंट लक्षण बताए गए हैं। जो योग के यम नियम है वही धर्म के 10 लक्षण है। अहिंसा, सत्य, अक्रोध, अलोभ, क्षमा, ईश्वर प्रणिधान, संयम यानी कि इंद्रिय निग्रह,
ये सब उसके धर्म के लक्षण है। तो अहिंसा धर्म का पालन करने से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से सुंदर रूप प्राप्त होता है, क्योंकि आपकी एसेंशियल ऊर्जा ऊपर की ओर ऊर्ध्व गति करती है। इसलिए आप देखना, जितने भी ऋषि महावीर की फोटो देखो, बुद्ध की फोटो देखो, कितने आकर्षित लगते हैं वो लोग, क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्व गति लिया। इसीलिए बोलते हैं प्राणायाम में भी हम योग प्राणायाम करते हैं, अग्निसार करो, तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम पसीने के रूप में पोंछ नहीं लेते, किंतु उसको वाइप ऑफ, मतलब पूरे शरीर में वाइप करते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा है, उससे शरीर तेजस्वी बनता है। तो तपस्या से वो शरीर तेजस्वी बनता है। और फिर अभय दान, मतलब आप किसी की जान बचाते हो, तो अभय दान देने से व्यक्ति को मेधावीपना यानी कि अति तेजस्वी बुद्धि प्राप्त होती है। और दान धर्म करने से उसकी कामना पूर्ति होती है। नेचुरली नेचुरल लॉ सेज व्हाट यू सो सो यू रीप। तो मतलब किसी को कुछ आप दान करते हो, वही बदले में आपको मिलता है। तो आज मैं थोड़ा दान का चैप्टर भी लूंगी, क्योंकि लोगों को उसके बारे में समझ थोड़ी बहुत है, बाकी लोग ज्यादा करके नेम फेम के लिए जा रहे हैं। तो उसमें एक दान की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा ही सबके क्रिएटर है। तो असुर, देवता, असुर और मनुष्य तीनों की उन्नति अवरुद्ध हो रही थी, यानी कि रुक रही थी। तो तीनों घुटन महसूस कर रहे थे। तो वो प्रजापिता ब्रह्मा के पास गए, बोले आप हमें सॉल्यूशन दीजिए, उन्नति का मार्ग नहीं खुल रहा है। तो प्रजापिता ब्रह्मा मुस्कुराए और उन्होंने एक ही शब्द दिया, द का अर्थ है कि जो देवता है वो ज्यादा करके इंद्रिय सुख में लगे रहते हैं, स्वर्ग भोग लोक है। तो उन्होंने द का अर्थ देवताओं के लिए दिया, दमन, यानी कि इंद्रिय निग्रह। तुम संयम से बरतो तो तुम्हारी उन्नति होगी, इंद्रिय निग्रह करो। असुर क्रूरता में जीते हैं, क्रूर उनका स्वभाव होता है। तो उन्होंने बोला तुम जीव मात्र पे दया करो तो तुम्हारी उन्नति होगी। मनुष्य लालसा और लोभ में कर्म करता है, कि एवरी कर्म के बाद ज्यादा करके इंसान सोचता है कि मुझे क्या फायदा होगा। तो जैसे वो पहला क्वेश्चन हमने लिया श्रद्धा और कृपा, तो उसमें भी है कि मैं इतनी श्रद्धा दिखा रही हूँ तो कितनी कृपा मुझे मिल रही है। फायदा का, नफा नुकसान का सौदा जनरली इंसान देखता है। तो ये लालसा से वो जीवन जीता है। तो इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा ने उसको बोला, बेटा तू दान कर तो तेरी उन्नति होगी। तो मनुष्य जन्म का हर एक दिन उसको कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। तो दान करने की क्षमता और सतबुद्धि भी तपस्या से प्राप्त होती है। नहीं तो देखना, लोगों के पास इतनी बैंक बैलेंस है पर देने का जिगराना नहीं है। पेंडेमिक में कुछ लोगों ने ऐसी सेवा की कि जिनके पास बैंक बैलेंस नहीं थी। मैंने बहुत टाइम पहले एक कपल का जिक्र किया था कि उन्होंने 4 लाख रुपए बचाए थे। वो 4 लाख रुपए उन्होंने जिनके पास राशन नहीं था उनको उन राशन पहुंचाने में खर्च कर दिए। तो बाद में वो गूगल पे आया, गूगल न्यूज पे वो न्यूज आई, तो मिस्टर आनंद महेंद्र ने उनको वो पैसे उनके अकाउंट में डिपॉजिट किए कि आपने अपनी सेविंग यूज कर ली, पर उन्होंने तो अपेक्षा नहीं रखी थी। तो ये जिगराना और सद्बुद्धि भी तपस्या से मिलता है। अभी क्या होता है, किसी के पास बहुत भंडार भरे हैं पर इतना जिगराना नहीं है। उसका एग्जाम्पल है कि युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर का राजकुमार थे और बहुत वैभव भी था उनके पास। वर्षा ऋतु के दिन चल रहे थे, एक ब्राह्मण के पिता गुजर गए। वो ब्राह्मण बड़ा निष्ठावान था, उसकी इच्छा थी कि मेरे पिता को चंदन की चिता पे अग्निदाह दिया जाए। तो वर्षा ऋतु का टाइम था, कहीं से उसको चंदन की लकड़ियां नहीं मिली, तो वो युधिष्ठिर के पास दान मांगने गया। युधिष्ठिर जी के पास भी बहुत सारी चंदन की लकड़ियां स्टॉक में थी, पर सारी गीली हो गई थी। गीली लकड़ियों से चिता कैसे जले। तो उन्होंने फिर सॉरी फील किया कि मैं नहीं दे पाऊंगा। तो वो थोड़े ही दूर कर्ण का भी महल था, वो उधर गया। तो कर्ण के पास भी सेम प्रॉब्लम की, वर्षा खूब थी, चंदन की लकड़ियां गीली हो गई थी। अचानक उसका ध्यान अपने सिंहासन पे गया, तो सिंहासन भी चंदन की लकड़ियों से बना है। उसने इमीडिएटली कारीगरों को बुलाया और बोले सिंहासन को तोड़ दो, लकड़ियां फ्री करो। और उसने उसी लकड़ियों से
उसका बोलेंगे इसका चीता में तो यूज कर, तो वो था जिगराना कि उसने अपना सिंहासन तोड़वा दिया। वही सिंहासन चंदन का युधिष्ठिर के पास भी था, इसीलिए कर्ण महादानवीर कहा गया। तो जो डिफरेंट दान की महिमा है जीवन में, अगर पॉसिबल हो तो गौदान करना चाहिए। स्वर्ण दान तो अभी सबके कैपेसिटी की बात नहीं है, पर जो लोग कन्यादान करते हैं वो थोड़ा बहुत तो स्वर्ण दान करते ही करते हैं। पहले के जमाने में राजाओं तुला दान करते थे। तुला यानी कि अपने वजन के बराबर वस्तु का दान। तो उससे कोई आदि व्याधि, और स्वर्ण का दान किया जाए तो आदि व्याधि उपाधि से मुक्ति मिलती है। कोई बड़ा कष्ट शारीरिक आने वाला हो तो उससे भी मुक्ति मिल सकती है, और उसकी आयु में वृद्धि होती है। अभी आज ये चैप्टर हमारा डिस्कस हो रहा था, तो डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया थोड़े टाइम पहले एक शो में, रेखा को शायद किसी ने, जो अभिनेत्री रेखा है, उसने तुलादान किया था स्टेज पे, इतना बड़ा त्राजवा लेके अपने एक पलड़े पे वो बैठी, दूसरे पलड़े पे बहुत सारी चीजों से भरा हुआ बक्सा रखा गया, शायद पहले से ही वेट करके लाए गए थे, और वो बक्सा एक पार्टिसिपेंट को दिया गया। इसको बोलते तुलादान, अपने शरीर के वजन बराबर दान करना। तो ऐसे शास्त्रों में लिखा है कि सब दानों का इतनी महिमा है, और दान कोई अपेक्षा से नहीं करना चाहिए, उसका फल तो अपने आप ही मिलता है। और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी कि जो लोग विद्यालय, अनाथालय, समाज के लिए कुएं खोदवाना या तालाब बनवाना, ऐसी जो क्रियाएं करते हैं उसका फल बहुत बड़ा है। विद्यादान के लिए तो बोला गया है कि पृथ्वी को तुम पूरे रत्न आभूषणों से जड़ित करके 7 बार उसको रत्नों से जड़ो और उसका दान करो। जितना पुण्य मिलता है इतना पुण्य विद्यादान से मिलता है। इसीलिए सारे गुरु गुरुकुल चला रहे, गुरुकुल प्रोजेक्ट को लेके चल रहे, क्योंकि गुरुकुल यानी कि संस्कार सिंचन करना, पीढ़ी दर पीढ़ी वो संस्कार सिंचन का कार्य चलता रहे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छे संस्कार लोगों में जागरूक हो, नए संस्कारी समाज की रचना होती रहे, तो ये बहुत बड़ा विद्यादान होता है। तो इसीलिए जो हो सके वहां तक, मैं भी गुरुकुल प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ, जो भी सहयोग आप सबसे बन पड़े, क्योंकि वो भी गुरुजी का ही प्रोजेक्ट है, हम सब मिलके इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें बिफोर अवर लाइफ एंड। अगर उसको कुछ शेपअप दे पाए तो बहुत बड़ा कर्म हो जाएगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए। तो विद्यादान सबसे बड़ा दान है, और अन्नदान तो करना ही चाहिए। अन्नदान नहीं किया तो जिस अन्न से शरीर के, उसके पहले मैं बोलती हूँ कि आज जो वृक्ष बचाओ, तो आज तो लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट से कंटाल गए, पर्यावरण प्रेमी, इसीलिए वृक्ष के लिए वृक्ष बचाओ यानी कि पौधे लगाने की प्रोसेस कर रहे हैं, किंतु आध्यात्म में उसका ये इम्पोर्टेंस है कि तुमने कोई बीज को बोया, उसका पौधा बना, पौधे से वृक्ष बना, वो वृक्ष का फल जितनी पीढ़ियों ने खाया वो पीढ़ियों तक पुण्य उस जिसने बीज बोया उसको मिलता रहता है। तो पर्यावरण की रक्षा तो होती है, इसीलिए आज बहुत सारे हाई प्रोफाइल फैमिली में शादी या बर्थडे का प्रसंग हो तो वो लोग गिफ्ट में, वो खुद गिफ्ट देते हैं पौधे की, कि ताकि ट्री प्लांटेशन प्रोसेस को मोमेंटम मिले, और इट्स अ वेरी गुड गेस्चर। तो ये दान की महिमा है। और आगे मैं बोलती हूँ, जिस अन्न से तुम्हारा ये शरीर बना है, और जिंदगी भर हम लोग को डेली अन्न खाना चाहिए। अन्न नहीं खाते, थोड़े दिन अन्न नहीं खाए तो देखो क्या शरीर की हालत होती है। तो ये शरीर हम जिस अन्न से पुष्टि करते हैं वो अन्न दान डेली करना चाहिए, नहीं तो जिंदगी में तो बहुत अन्न दान करना चाहिए। पहले के जमाने में ब्राह्मण लोग खाना खाने बैठते थे तो पंच तत्वों का देवताओं को प्रणाम करके 5 निवाला अलग निकालते थे, फिर वो 5 निवाला जो अन्न निकाला उसमें और अन्न मिलाते थे कैपेसिटी हो तो, नहीं तो कम से कम वो 5 निवाला वो लोग गाय कुत्ते या किसी गरीब को खिला देते थे। तो वो खाने जूठा नहीं होता था, वो पहले निकालते थे फिर खाना खाना शुरू करते थे। तो प्रकृति के 5 तत्वों को तुमने मान भी दिया और अन्नदान भी हो गया। अन्नदान के लिए शास्त्रों में बहुत एक अच्छी कहानी है कि एक श्वेतकेतु नाम के राजा था विदर्भ का, उसके अंदर वैराग्य पैदा हुआ, और वो राजा ने अपने छोटे भाई को राज्य देकर हजारों साल तपस्या की
इतनी तपस्या बढ़ गई कि मृत्यु के बाद वो ब्रह्मलोक में गया, वहां उसको सारी सुख सुविधा थी किंतु अन्न नहीं मिल रहा था। वो बहुत फेमस कथा है, तो अन्न से वो व्याकुल हो रहा था। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गया, बोले ऐसा क्यों है, मुझे सारी सुख सुविधा है, अन्न क्यों नहीं मिल रहा है? बोले तूने अन्नदान किया ही नहीं है इसलिए अन्न नहीं मिल रहा है। तो फिर वो ब्रह्मलोक से मृत्यु लोक आता था और मुर्दे का मांस खाता था। इतना अभक्ष्य भक्षण उसको करना पड़ता था, न खाने वाली चीज उसको शरीर भूख से व्याकुल होकर खानी पड़ती थी। ये तो अगस्त्य ऋषि मिल गए, उन्होंने कृपा की और वो उस पाप से छूटा। तो कहने का मतलब है कि ये शरीर छूटने से पहले जितना हो सके सद्भावना से दान करना चाहिए, और दान ऐसे करना चाहिए कि दान लेने वाले को कभी भी उपकार महसूस न हो, और सुपात्र को दान देना चाहिए, कुपात्र को नहीं। क्योंकि और न्याय से मतलब एथिकली धन कमाना चाहिए, और एथिकली धन कमा के उसमें से दान देना चाहिए। कलयुग में वैसे भी विधान है कि 1/10 ऑफ योर इनकम शुड बी यूज फॉर चैरिटी एंड इन डोनेशन, वट एवर वे यू कैन डू चैरिटी फॉर अदर पीपल, वन मस्ट डू। और दूसरा एक अभी आज कृपा की शुरुआत हुई थी, कैसे कृपा होती है, बस एक लास्ट टॉपिक लेके मैं 2 मिनट में वाइंड अप करती हूँ कि प्रतिष्ठानपुर के राजा थे, राजा उनका नाम था कुछ, हाँ, सातवन वो राजा थे। तो एक बार वो आखेट पे निकले, आखेट यानी शिकार करने निकले, और शिकार के धुन में वो अपने सैनिकों से अलग हो गए। अभी वो शिकार खेलते खेलते बहुत आगे निकल गए, इतना डर अंधेरा होने को आया, उनको भूख प्यास भी लगी थी। तो वो एक आदिवासी की झुपड़ी के पास पहुंचे और उन्होंने याचना की कि भूख प्यास लगी है। तो उसके पास, बेचारे के पास, आदिवासी के पास सत्तू के सिवा कुछ नहीं था, तो उसने उनको सत्तू ऑफर किया। अभी झुपड़ी में ज्यादा जगह नहीं थी और रात हो चुकी थी, तो उसने अपने आतिथ्य भाव से राजा को बोला आप अंदर सो जाइए, मैं बाहर सो जाता हूँ। तो वो झोपड़ी के बाहर सो गया। वो शीतल मतलब ठंडी की मौसम थी, बहुत ठंडी उस रात वो ठंडा मौसम था और बारिश भी हुई। वो बेचारा आदिवासी बिना कंबल के सोया था। सुबह उठ के तो देखा तो वो मर चुका था, क्योंकि बहुत ठंडी में शरीर पूरा अखड़ गया था। दूसरे दिन सुबह तो सैनिकों ने सातवन राजा को ढूंढ निकाला। तो राजा को बड़ा दुख हुआ कि मेरी वजह से ये आदिवासी भिल की मृत्यु हो गई। उसने बड़ा सम्मान पूर्वक उसको अग्नि संस्कार किया और परिवार को खूब धन दिया। फिर भी उसकी आत्मा बेचैन थी कि इसने इतना दिल से मेरी सेवा की, तो उसको ये मृत्यु कैसे प्राप्त हुई। उसको ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था। बोले ये तो अन्याय है। उसने बहुत विद्वानों को ये प्रश्न पूछा, कोई उत्तर नहीं दे पाया। फिर बहुत फेमस वर रुचि ब्राह्मण वहां पहुंचा नगर में, और उसके तक राजा की बेचैनी का रीजन पहुंचा। तो वो मुस्कुराया, राजा के पास गया, राजा को बोला मेरे पास आपके बेचैनी का उत्तर है। तो बोले प्रभु, बोले विप्र देवता बताइए कि क्या उत्तर है। तो बोले आप मेरे साथ नगर सेठ के यहाँ चलिए। दोनों नगर सेठ के यहाँ गए तो वहां पुत्र जन्म हुआ था। वर रुचि ने अपना ब्रह्म तेज, तपस्या का तेज उस बालक को दिया। तो बालक को वाचा आई और बालक ने राजा को प्रणाम किया। बोले आपने मेरे को जो अतिथि सत्कार करने का सौभाग्य दिया, उससे भले आपको लगा कि मेरी मृत्यु हो गई, पर किंतु मैं आदिवासी के जन्म से मुक्त होकर ये धन संपन्न परिवार, सुखी परिवार में मेरा जन्म हुआ। वो जो दान किया था, अतिथि सत्कार किया था, उसका फल स्वरूप मुझे ये जन्म मिला है। तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। बोलो ये कृपा आप कैसे अपनी ग्रॉस आइज से उसको देख सकते हो। तो कृपा को हमेशा महसूस करना चाहिए, और वो विश्वास और श्रद्धा से महसूस होती है। चलिए आगे का चैप्टर आज का आपके गुरुजी लेंगे, गर्भ संस्कार। आई थिंक इसके बारे में और कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। बाकी ये दान का चैप्टर इसीलिए लिया कि जीवन समाप्त हो जाए उसके पहले हम जो भी अच्छा कर सके दिल से करना चाहिए। लोग पैसे इकट्ठा करते हैं कि मेरे पुत्र 7 पीढ़ियों तक धन जमा करो। अरे बहुत बार मैंने देखा, जैसे मैंने देखा कि वॉरेन बफेट का आया था कि उन्होंने इतना दान कर दिया क्योंकि उनके बच्चों ने बोला हमें आपकी संपत्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी कल मैं पढ़ रही थी, अक्षय कुमार का बेटा बोल रहा है आ रहा हूँ कि मुझे पिता का नाम नहीं चाहिए, मैं अपने आप अपने बलबूते पे अपनी कैरियर बना
चाहता, संस्कार देना चाहिए कि वो स्वयं अपने बलबूते पे खड़े हो। ये नहीं कि उनको संपत्ति दे के इतना क्रिपल्ड बनाना चाहिए। ठीक है, संपत्ति के वारसदार है, तो हो सके वहां तक जीते जी दान करना चाहिए।